झील का पानी खारा क्यों है, विज्ञान इस पर लाजवाब है। जवाब केवल पुराणों के जानकारों के पास है, जिसके मुताबिक पानी का खारापन उस दैत्य के रक्त की वजह से है जिसका भगवान विष्णु ने यहाँ वध किया था। लवणासुर को जब मारा गया तो ऐसा कहा जाता है कि उसके जो ब्लड यहाँ पर चारों दिशाओं में घूमा, तो उसके ब्लड की वजह से ये औषधि युक्त गुणधर्म वाला एक पानी यहाँ पर क्रिएट हुआ। एक्चुअली सॉल्टी वाटर है, तो उसको जब नष्ट किया गया है तो उसके जो बचा हुआ है, उसका जो मांस है, उसके जो ब्लड है, वो सब इसी एरिया में फेंका गया है। तो जो ब्लड है उसकी वजह से ही ये जो गुणधर्म वाला औषधि युक्त पानी यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है लोनार। लवणासुर नाम के से ये लोनार नाम है। इस झील के पानी का जो खारापन है ये समुद्र के पानी से भी खारा है, तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। झील के अखाड़े में विज्ञान बनाम पुराण का दंगल दिलचस्प होता जा रहा था, लेकिन चौंका देने वाले असल दांवपेच अभी आगे थे। इस रहस्यमयी झील ने 2020 में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा चौंकाया था, जब इसका पानी गुलाबी हो गया था, वो भी केवल 24 घंटे के लिए। लोग परेशान, विज्ञान हैरान, ये हुआ तो हुआ कैसे? हालांकि बाद में हुए कुछ रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने असल कारण बताया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना काई, ये काई जो अभी आपको हरी नजर आ रही है, जो दुनिया में खारे पानी में सिर्फ लोनार सरोवर में ही पनप पाई है, ये काई धूप से खुद को बचाने के लिए एक आवरण का निर्माण करती नजर आई थी, जो बाहरी आवरण था, और रातों रात ये आवरण इस काई ने अपने ऊपर तैयार किया था, जिसकी वजह से ये झील जो कभी हरी कभी नीली नजर आती है, वो एकाएक गुलाबी नजर आने लगी थी। पानी का रंग कैसे बदला था? विज्ञान पक्ष का जवाब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस जवाब पर सवाल खड़े किए गए थे। ये जो लोना का पानी जो पिंक हुआ, ये पहली बार पानी पिंक हुआ, ये हर साल पानी पिंक होता नहीं है। अब उस टाइम में 5 साल पहले पानी का लेवल बहुत कम था, अभी 2 साल ज़्यादा बारिश हुआ तो पानी बढ़ गया इसलिए। अब पानी कम हो जाता है तो इसमें नेचुरल मिनरल बढ़ जाता है, और हमारे इधर धूप ज़्यादा होता है। अब ये जो एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये धूप से बचाने के लिए अपने बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं। जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं उसी प्रकार के बॉडी में चेंजेस कर पड़ते हैं। यह बनाते हैं हेलोआर के नाम के बैक्टीरिया, और हेलोआर के बिटोकी का पिगमेंट बनाता है, उसका कलर हो जाता है पिंक। तो उसी प्रकार की वजह से वो पूरा पानी पिंक होगा था। तब कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया था, लाखों साल पुरानी झील में पानी केवल एक बार गुलाबी क्यों हुआ? और ठीक 24 घंटे बाद वो बैक्टीरिया कहां चले गए जिनकी वजह से पानी पिंक दिख रहा था? वो दोबारा बाद में क्यों नहीं पैदा हुए, जबकि लेक में पानी कई बार कम हुआ था? पौराणिक तथ्यों को मानने वालों के मुताबिक पानी का रंग बदलना और कुछ नहीं, भगवान का एक संकेत था। ऐसी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमको यकीन करना पड़ता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो भगवान से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सृष्टि के ऐसे अनगिनत रहस्य से जुड़ी हुई है, जो हमें इस बात का सबूत देते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। लेकिन ये जंग कहीं तो खत्म होगी, कभी तो इस झील का फैसला होगा। कोई तो तय करेगा कि इसका जन्म कैसे हुआ। अगर जवाब उल्का पिंड का गिरना है तो इसमें खारा पानी कहां से आया? अगर इसके जन्म की वजह किसी दैत्य का भगवान विष्णु द्वारा वध होना है तो इसका साक्ष्य क्या है? कोई कैसे इस बात को मानेगा? अब जो आगे होने वाला है उसे गौर से समझिएगा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस जल में आज भी दैवीय शक्तियां जिंदा हैं। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य खुद ये पानी। अब लोगों का मानना यही है कि लावण्यासुर के वध के बाद भगवान विष्णु ने जिस स्थान पर अपने चरण पखारे, चरण धोए, वो स्थान आज गौमुख के नाम से जाना जाता है, और वहीं का पानी इस जगह पर पहुंच रहा है जिसे आज लोग लोनार सरोवर कहते हैं। अब कहा यह जाता है कि सरोवर के पानी में हल्दी मिलाते ही इसका रक्त वाला लाल रंग सामने आ जाता है, क्योंकि आज के समय में हल्दी को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसकी पड़ताल बेहद आसान थी। एक गिलास में हमने गोमुख कुंड का पानी डाला जो हमने रास्ते में भरा था।
दूसरे गिलास में हमने झील का पानी लिया। अब बारी बारी से दोनों में हल्दी मिलाएंगे, फिर फर्क देखेंगे। पहले हम उस पानी में डालते हैं जो रास्ते के झरने से हमने लिया था और देखते हैं कि आखिर कौन सा रंग इसमें नजर आता है। ये हल्दी एक सामान्य पानी में डालने के बाद हम इसे मिलाकर देखते हैं तो देखिए, जैसा आमतौर पर होता है खाना बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं हल्दी, तो आप जानते हैं कि हल्दी को पानी में मिलाने के बाद पीला रंग ही सामने आता है। वही पीला रंग इस पानी में नज़र आ रहा है। लेकिन ये सरोवर का पानी है, क्या ये अलग रंग दिखाता है? क्या लोगों का मानना है कि इसमें डालने के बाद जो रंग है वो बदल कर वैसा ही हो जाता है जैसा भगवान विष्णु के या किसी के भी खून का रंग हो? हमने जैसे ही झील के पानी में हल्दी मिलाई, पूरा पानी लाल हो गया। सच में इसका रंग बदलता जा रहा है। नहीं, ये सामान्य नहीं है। इधर आना, पास आना मदन। ये बिल्कुल लाल हो रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये देखिए फर्क आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये लोनार सरोवर का पानी है और ये रास्ते में झरने से भरा हुआ पानी है। दोनों में हल्दी हमने डाली और दोनों का रंग आप देख सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है ये रंग और सुर्ख लाल होता जा रहा है, जो बताता है कि इस पानी में सब कुछ सामान्य नहीं है। फर्क हमारे सामने था। झील का पानी लोगों के दावे के मुताबिक लाल ही था और सामान्य पानी पीला। आम लोग इसे चमत्कार से जोड़ते हैं, जिनके मुताबिक इस लाल रंग की वजह झील में घुला भगवान विष्णु के पांव का रक्त था। कुछ भी समझो उसको, मगर वहाँ जो राक्षस को विष्णु भगवान ने मारा था उसके बाद उसके पैर वहाँ धोए थे, तो इसीलिए वो पानी अभी भी खारा है। पूरे गांव का पानी उसमें मीठा जाता, गोमुख का पानी मीठा जाता है, फिर भी वो जो लेक का पानी वो खारा है। इसका मतलब ये आप उसमें हल्दी भी डालो तो वो लाल हो जाएगा। यही एक आस्था है, ये एक चमत्कार है। ये चमत्कार से कम कुछ भी नहीं। हालांकि इसका जवाब विज्ञान के पास है। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, जो पानी का पीएच लेवल बढ़ाने वाला एक प्राकृतिक तत्व होता है। खारे पानी का पीएच लेवल ज्यादा होता है, लिहाजा खारे पानी में हल्दी को मिलाते ही पानी का रंग लाल हो जाता है। हम इसमें नींबू डालकर देखेंगे। अगर ये क्षारीय है तो ये सामान्य हो जाएगा जो रंग है। पहले आप सामान्य पानी में डालकर देखिए, नींबू की कुछ बूंदे, इसमें कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल जिस रंग में है उसी रंग में रह जाता है। नहीं, कोई रंग नहीं बदल रहा है। और ये लोनार सरोवर के पानी में जिसमें हमने हल्दी घोली है, हल्दी घोलने के बाद जिसका रंग लाल हो गया था, उसमें जैसे ही नींबू की बूंदें डाली, देखिए वो अपने रंग पे लौट आया, यानी हल्दी का जो रंग होता है। वाकई ये कमाल की चीज़ है। पौराणिक मान्यता के सबसे अहम दांव को विज्ञान ने चित कर दिया था। अब अगली बारी सबसे अहम वैज्ञानिक तथ्य की थी। जब नासा के वैज्ञानिक लेक का परीक्षण करने आए थे, तब उन्हें सरोवर से एक खास तरह के पत्थर मिले थे, जो केवल चांद की सतह पर पाए जाते हैं। आप लोनार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन माना जाता है ये है, इसे बोलते टेक्टाइल। जब नीनोर से चांद पे गया था तो चांद पे उसने क्रिस्टल मिट्टी लाए थे, तो उसमें से ये स्टोन लाया था। ये सिर्फ मिलते हैं मून पर। मून का अपना कोई वायुमंडल नहीं होता, लिहाजा यहाँ उल्का पिंड गिरना एक सामान्य बात है। इसलिए चांद की सतह पर अनगिनत क्रेटर हैं। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब 24 जुलाई 1969 को चांद से पृथ्वी पर लौटे थे, तब वो कुछ पत्थर अपने साथ लाए थे। उनमें से एक टिकटाइट स्टोन भी था, जो वैज्ञानिकों को लोनार झील की सतह से मिला था। अब ये स्टोन कैसे बनते हैं? जिस जगह पर मेटेओराइट हिट होता है उसमें जो ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट के बाद में जो टेम्परेचर बनता है, उसके बाद में जो मिनरल बनता है उसमें बनता है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1800 डिग्री सेल्सियस। ये लोनार को मिले तो यानी साइंटिस्ट लोगों का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोनार में ब्लास्ट था, तो ब्लास्ट में उतना 1800 डिग्री का टेम्परेचर बना था।
माना जाता है कि तेज तापमान में उल्का पिंड पिघल गया और उसके अंश जमीन में समा गए, जिसका असर आज भी इस पानी में देखने को मिलता है। विज्ञान के इस तर्क का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पौराणिक तर्क यहाँ हार गया, वो तो आम लोगों को इस रहस्यमयी झील की कहानी समझाने के लिए हमने इसे विज्ञान बनाम पुराण का रंग दिया था। हकीकत में विज्ञान और पुराण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण की 2500 साल पुरानी पहेली को सुलझाने के बाद ही एआई के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का रास्ता खुला। गॉड पार्टिकल की खोज का आधार भी भारतीय प्राचीन सिद्धांत थे। ऐसे में ज्यादातर लोग यही उम्मीद करते हैं कि विज्ञान और पुराण मिलकर इस लोनार लेक के रहस्य को भी सुलझा लेंगे। इस जगह से जुड़ी कई ऐसी दास्ताएं हैं, कई ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक ना तो विज्ञान सॉल्व कर पाई है, ना ही लोगों के समझ में आई है। इसका सोर्स हमको पौराणिक कथाओं से भी मिलता है और विज्ञान ने भी कुछ यहाँ पर जांच करने की कोशिश की है। रही बात इस झील की, तो दुनिया में करीब 194 क्रेटर हैं, जिनमें से केवल 4 ही बेसाल्ट रॉक पर हैं, 3 ब्राजील में और 1 भारत में। उन 4 में से जिस क्रेटर में पानी है वो पूरी दुनिया में केवल भारत में है। ऐसे में तो हम यही कहेंगे, न विज्ञान न पुराण, लोनार लेक है भारतवर्ष की पहचान। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम